IMF और पाकिस्तान के दरमियान 6 अरब डॉलर के नए कर्जों के लिए मुआहदा तय पा गया है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस बात से लाइल्म है कि ये मुआहदा जिन शराइत पर तय पाया है, इससे पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को मजीद खतरा लाहिक हो सकता है। और इस तमाम मुआहदे में अमरीका का क्या किरदार रहा, ये तमाम राज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाक चीन राहदारी को पूरे खित्ते में गेम चेंजर का कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मुखालफिन और दुश्मन हर तरह से इस मंसूबे की तकमील में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF कर्जों, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और CPEC का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। IMF से कर्जों के मामले को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 31 जुलाई 2018 को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि IMF से कर्जे की मंजूरी पर हम नज़र रखेंगे। अमरीकी ओहदेदार के ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान IMF से कर्जे लेकर CPEC के सिलसिले में चीनी कर्जे अदा करेगा। जबकि माइक पोम्पियो पाकिस्तान आए तो उन्होंने अपने बयान के बिल्कुल बरअक्स कहा कि हम पाकिस्तान को IMF से कर्जों के मामले में सपोर्ट करेंगे। ताहम ये बात वाज़ेह है कि ये एक सियासी बयान था और अमरीका IMF और पाकिस्तान पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। लेकिन दुबई में मुनक्कदा होने वाली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लेगार्ड से खुसूसी मुलाकात हुई थी, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान प्रोग्राम की शराइत खुफिया रखी जाएंगी। लेकिन IMF के साथ 35 बरस से मुंसलिक रहने वाले डॉक्टर जुबैर इकबाल कहते हैं कि अगर कोई मुल्क IMF से कर्जे के लिए रजू करता है तो उस मुल्क को अपनी तमाम मालियाती दस्तावेजात दिखानी होती हैं, अपने तमाम कर्जों की तफसीलात बतानी होती हैं। ये एक बुनियादी शर्त है। इसके अलावा दीगर कर्जों की मालूमात लाजमी दरकार होती हैं। इस पर किसी दूसरे इदारे का कितना कर्जा है, वो कर्जा किन शराइत पर लिया गया और अदायगी का तरीकाकार क्या तय किया गया है। यानी पाकिस्तान को इन कर्जों की तफसीलात भी बताना होगी जो सऊदी अरब और चीन से लिए गए हैं, और ये कर्जे किन शराइत पर लिए गए हैं ये भी पाकिस्तान को IMF को बताना होगा, जो कि पाकिस्तान ने अपनी आवाम से भी खुफिया रखा हुआ है। डॉक्टर जुबैर इकबाल ने मजीद कहा कि ये मालूमात आलमी मालियाती फंड के एग्जेक्टिव बोर्ड में मौजूद तमाम अरकान की दस्तरस में होती है। हर वो मुल्क जिसका रुकन इस एग्जेक्टिव बोर्ड का हिस्सा होता है, इन मालूमात तक रसाई रखता है। एक दफा ये मालूमात IMF के हवाले कर दी जाएं तो खुफिया नहीं रहती, ताहम इनकी दस्तरस IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड के अरकान तक महदूद रहती है। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका हमारी सारी खुफिया मालूमात पर नजर नहीं रखेगा, और क्या IMF अमेरिका को पाकिस्तान से मुतल्लिक सब खुफिया मुआहदों का नहीं बताएगा। ये बात भी वाज़ेह है कि IMF के असासों में सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका का है। अमेरिका और इसराइल का ही IMF की पॉलिसी बनाने में सबसे ज्यादा किरदार होता है। ये ममालिक IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड के बहुत ही अहम रुकन हैं। ये बात खुला राज है कि अमेरिका CPEC के खिलाफ है, जो वसीतर चीनी मंसूबे वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। क्या अमेरिका IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान पर मुआशी दबाव बढ़ाने जा रहा है ताकि CPEC मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुंच सके। इसी तनाज़ुर में कौम IMF के कर्जों से निजात को कौमी निजात तस्वुर करती थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से तवक्को थी कि वो IMF से कर्जा लेने से गुरेज करेगी। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर्जों की मुआशियत के सख्त खिलाफ और इसे गुलामी की एक शक्ल तस्वुर करवाते थे। अपने इस मौक़िफ़ के बावजूद हुकूमत ने बिल आखिर IMF से रजू करने का ऐलान किया, बल्कि IMF के कर्ज के लिए तमाम सख्त और तबाहकुन इक़्तिसादी शराइत कबूल कर दी है। पाकिस्तान के अवाम से ज्यादा इसकी क़यादत वाकिफ है कि IMF एक इस्तेमारी इदारा है। इसके एजेंडा अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन है। IMF और आलमी बैंक अमेरिका और आलमी सरमायादार ममालिक गरीब और कमज़ोर ममालिक के वसाइल का इस्तेसाल करते हैं। सबसे बढ़कर ये कि जब तक आप आलमी कर्जों की माशियत से निजात हासिल नहीं करेंगे, इस वक्त तक सूदी माशियत से भी निजात हासिल नहीं कर सकते। ताहम IMF की जितनी शराइत हैं, इसकी ज़रब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के आम शहरियों पर ही पड़ेगी।